आदत और मेहनत ज़िंदगी के दो पहलू हैं। अगर आदत सही पालो तो ज़िंदगी सही हो जाती है, और मेहनत अगर सही दिशा में करो तब भी ज़िंदगी सही हो जाती है। अगर दोनों गलत हो या गलत दिशा में हो तो आप सोच सकते हैं ज़िंदगी क्या होगी। इसी कोट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो मेरे को नीचे आते मिलना, ठीक है? इसको छोड़ के मैं वहाँ पे मिलूँगा तुमको। हाँ। नहीं, आगे आते जाना ना, जितना आगे आ सकते हो। जल्दी आओ भाई, इधर से आ जाए, लिफ्ट से कैसे भी आओ। सोनी और आवी दोनों को मैं स्कूल छोड़ाया। अब मैं घर जाऊंगा। सुबह एक चाय पी चुका हूँ, दूसरा चाय पीऊँगा, उसके बाद नहाने की तैयारी करूँगा और अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होऊंगा। अब नहा धो के तैयार हो गया, नाश्ता भी कर लिया मैंने। नाश्ते में किया आपको आलू के पराठा। तो भाई बना रही थी सब्जी, मैंने कहा कि ये काम करो, 2 पराठे ही बना दो। तो मैं आलू के पराठा 2 खाया। अभी टाइम हो गया ऑफिस निकलने का, तो मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। मैं भी वाइफ बोल रही थी कि आप लेते जाओ क्या यार, तरबूज। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं तो वाटरमेलन खाऊंगा नहीं, ऐसे ही। हाँ, नहीं, नॉर्मल से ठंडा होता है ना यार स्वाति। वैसे भी तुमको मतलब अभी केला कितना भी नॉर्मल हो जाए, फ्रिज में थोड़े ना रख के खाते हो, उसका तासीर जो होता है ठंडा होता है। आप जो कहना गाड़ी, आप जो है मतलब उसका तासीर ही ठंडा है। आप खाओगे चाहे वो कितना भी नॉर्मल कर लो, आपको जब खांसी है जुकाम है तो नहीं खाना चाहिए। थोड़ी देर रुक जाओ फिर खा लेंगे। तो चलिए निकलते हैं ऑफिस के लिए। घड़ी भी पहन लिया मैं। हेलमेट पहन लिया भाई। बाइक की सीट फट गई यार, इसको आलस से कितने दिनों से बनवा नहीं पा रहा। अरे चेंज नहीं करा पा रहा, आलस है और कुछ नहीं है। हमेशा सोचता हूँ कि किसी दिन चेंज करा लूँगा, लेकिन चेंज हो नहीं पा रहा। ये देखिए कबूतरों को लोग खाना कितना। अभी आप देखिए, जब भी मैं निकला था कितना धूप था, अभी देखिए धीरे धीरे धूप गायब होने लगी। अभी थोड़ी देर में हो सकता है बारिश भी होने लगे। ये पहुंच चुके हैं हम अपने ऑफिस को पहुंच गए हम। अब यहाँ पे हम करते हैं ख़त्म वीडियो, फिर शाम को जाते समय वीडियो बनाएंगे। तो हम पहुंच गए अपने ऑफिस, और अभी तो मैं ऑफिस में पहुंचने के बाद वीडियो में बनाता नहीं, जब निकलूँगा तो फिर बनाएंगे वीडियो। तब तक के लिए रेस्ट कीजिए आप लोग भी, हमें भी काम करने दीजिए। निकल चुका हूँ अब घर के लिए प्रस्थान। रास्ते से दवाई लेना है क्योंकि वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, तो दवाई घर पे है नहीं। तो अभी भी फोन आया था उसका कि ग्लैंड उसका पड़ गया है और कफ सिरप भी नहीं है, तो दोनों लेके जाना है। इसे लेके निकलते हैं फिर। अभी देखिए मौसम अच्छा लग रहा है, धूप है, और मुंबई की पता नहीं बारिश और धूप का क्या दाव पेच है कि अभी 10 मिनट में इतना तेज धूप
और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि आपको कहीं लगेगा कि 10 मिनट पहले कहीं दूर दूर तक धूप का नामो निशान नहीं था, ऐसा आपको लगेगा। तो जो मुंबई में रहता है वही इस बात को जानता है, बाकी लोग तो नहीं समझ पाएंगे। मुंबई का ही समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे धूप का क्या है और बारिश का क्या चीज़ है। यहाँ से लेना है मुझे राइट टर्न, तो मैं कोशिश करता हूँ जो रास्ता जो है खाली मिले उससे निकलो। रेड लाइट काम कर नहीं रहा है, तो देख के निकलना पड़ेगा। देखिए और निकलो। रेड लाइट काम नहीं कर रहा तो पता नहीं चलेगा ना कि किसकी लाइट है किसकी नहीं है। देख रहे हो ना कितना तेज धूप निकला हुआ है अभी, और पता नहीं 10 मिनट के बाद क्या होगा, इतनी तेज़ बारिश होगी। और ये अक्सर होता है। मैं तो कितनी बार रेन कोट लेके नहीं जाता कि चलो यार, पैसे की बात बता रहा हूँ आपको, तो चलो यार बारिश नहीं होगी, चलो रेन कोट कौन तो के लेके जाएगा, क्योंकि आप रेन कोट पहनोगे तो गर्मी लगेगी और फिर आप लेके कैसे जाओगे। तो मैं तो सीट के ऊपर रख लेता हूँ और उसके ऊपर बैठ जाता हूँ। लेकिन अगर बारिश नहीं होगी, धूप है, तब तो आप सीट पे रख दिए तो एक आपको बोझ सा लगेगा लेके जा रहे हैं। और छोड़ दिया तो पता चला आप इतना रास्ते में तेज़ बारिश में गई, आधे घंटे आपको किसी पेड़ के नीचे छाया पे खड़ा रहना पड़ेगा, कहीं किसी सज्जे के नीचे। मेरे को बाइक पे ले जाना पड़ेगा। बाइक तो ऐसे ही अरे कैसे टांगेंगे इसको, ये होल करेगा। अच्छा लिया, नोनी को रास्ते से लेना पड़ेगा। वाइफ का फ़ोन आ गया, उसका ट्यूशन छूट गया, तो उसको भी रास्ते से लेते हैं। निकलते हैं यहाँ से। बाप रे, ट्रैफिक है, गली गली में इतने ट्रैफिक हो जाता है। मैं कल भी आपको बोला था कि गली, छोटे छोटे गलियों में भी यहाँ पे मतलब रिहायशी इलाका है, लोग रहते हैं यहाँ पे, और ये एक रिहायशी इलाका है, रेसिडेंशियल बोल सकते हैं, रेसिडेंशियल एरिया है। लेकिन आप देखिए कितना ट्रैफिक हो जाता है इस रेसिडेंशियल एरिया में भी। घर जस्ट आ गया हूँ घर पे, हेलमेट वगैरह रख दिया, दवाई भी दे दिया। अब थोड़ा चाय पीऊँगा, उसके बाद जिम जाने को अभी सोच रहा हूँ। तो अभी देखता हूँ कि जिम अभी निकल पा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि मैं प्लान जो करता हूँ हमेशा वो सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन मैं प्रयास तो करूँगा। जिम के लिए निकल चुका हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो टाइम मैंने डिसाइड किया था, उससे
कह सकते हैं 20 मिनट लेट हूँ। ये आ गए हम जिम। बहुत टाइट दरवाजा है भाई ये तो। जिम से एक्सरसाइज हो गया ख़त्म। अब चल रहा हूँ घर की तरफ। अभी जिम से निकला तो वाइफ का फ़ोन आया कि इसको सामान वगैरह लेना है, तो उसको फिर घर से उठाऊँगा, फिर सामान लेना है उसको मार्केट से, तो मार्केट से जाके सामान लेके फिर घर जाना पड़ेगा। तो मैं तो सोचा था सीधा घर जाऊँगा, लेकिन अभी जब फैमिली बड़ी हो जाती तो काम भी बढ़ जाते हैं। अभी तुझे कौन गाना है उसका? मुझसे बनेगा मुझसे वाला गाना। अच्छा चलो, तुम जानते हो उसको? एक भी गाना बता दो। बहुत ठेठ गाने होते थे उसके। देखो मैं पंजाबी के गाने सुनती हूँ, उसमें ये कुछ मुझे नहीं पता होता कि मुझसे वाला का कौन सा और किसका कौन सा। एक सिंपल मुझसे वाला का आदमी जो सिंगर होता है उसे गाना जानता है। क्या लिया? बिस्किट चले घर। बीजेपी की सरकार नहीं दिखा पाती। अच्छा 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 अच्छा।